जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के अंदर जबरदस्त 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार उन शेयर्स के अंदर दबाव प्रेशर देखने को नीचे की साइड में मिल रहा है। उसके पीछे का कारण है सरकार का एक एक्शन आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। आज खबर देखने को मिली है रिपोर्ट के थ्रू। देखिए, स्टार्टिंग में रिपोर्ट के थ्रू ही खबर देखने को मिलती है। कारण क्या है, कारण के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले देखिए कि सेबी ने क्या चीज़ निकाली है। सेबी ने सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको दे दी है, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन कंसर्न यहाँ पर यह है कि जब पता चल चुका है सेबी को कि 2024 के डेटा की अगर बात करें या उससे पहले 2-3 साल के डेटा की बात करें, 9 लोग 10 में से ट्रेडर्स इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन या बात करें नॉर्मली जो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेडिंग होती है, कॉल पुट खेला जाता है, उसके अंदर 10 में से 9 लोग अभी तक ख़त्म हुए हैं। इतना बड़ा नुकसान लगातार देखने को मिल रहा है। 2022 फाइनेंशियल 2022 से लेकर 2024 के बीच में बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है 1.8 लाख करोड़ का। और ये सारा पैसा 1.8 लाख करोड़, इतना सारा पैसा ये कहाँ जा रहा है? जानते हो कहाँ जा रहा है? विदेशों के अंदर। ये सारा पैसा विदेशों के अंदर पहुंच चुका है। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाई लॉस यहाँ पे देख सकते हैं, रेट है 93% इंडिविजुअल तक पहुंच चुका है। यहाँ पे देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर जो काम करते हैं, नेट लॉस इतना लॉस पहुंच चुका है। और पर पर्सन की अगर बात करें तो 2-2 लाख रुपया। देखिए, इस समय सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ पर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है। दूसरा, महंगाई का कभी पता नहीं है, कभी टमाटर आपको 50 रुपये किलो मिलेगा, कभी 100 रुपये 200 रुपये किलो भी पहुंच जाता है। आपको मालूम है कि डिमांड एंड सप्लाई के लिए बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। पता भी नहीं चलता कि सारा टमाटर गायब हो गया, सारा प्याज गायब हो गया, मार्केट में नहीं है। और उसके बाद देखिए कितना उसको महंगा कर दिया जाता है। आलू के रेट कभी कभी बढ़ा दिए जाते हैं, कभी गिरा दिए जाते हैं। कुछ समय के लिए बढ़ा दिए, वो मुनाफा लेकर निकल गए। बड़े तेज तरह लोग रहते हैं। 15-20 दिन के लिए रेट को बढ़ा देंगे और अपना माल निकाल देंगे और उसके बाद फिर वही रेट आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें चलती हैं। इतना बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है और ये सेबी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी आप क्यों जा रहे हैं उधर की साइड में? मुझे तो समझ में नहीं आया। देखिए, सेबी कोई एक्शन अभी नहीं भी ले रहा है तो ठीक है, क्लियर तो कर दिया ना कि आप नहीं बचोगे। अगर सेबी ने बोल दिया कि आप कॉल पुट में काम करोगे तो आप नहीं बचोगे, ये पक्का ही मान के चलें। क्योंकि 100 में से 100% में से 93% अगर बोल दिया है कि नहीं बचोगे, तो ये 7% लोग जो वही पैसा कमाते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं। बड़ा प्लेयर ही पैसा कमाता है। शॉर्ट वाला कभी अगर कमा भी लेगा तो बाद में गायब हो जाएगा उसका पैसा। तो 2-2 लाख रुपए के नुकसान लेकर आप बैठे हैं एवरेज में ज़्यादातर लोग। क्या होगा भाई? बहुत सारे ब्रोकर को तो बोला भी है कि आप स्क्रीन पर सबसे पहले यही दिखाएंगे और उनको दिखाना मैंडेटरी है, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं। आपका प्रॉफिट हो या ना हो, ब्रोकर का बड़ा प्रॉफिट इसके अंदर होता रहता है। और ये एक्सपायरी अभी देखेंगे, बैंक निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी थी। एक 52 सप्ताह होते हैं एक साल में, तो 52 एक्सपायरी का मतलब आप समझ सकते हैं, वो भी अलग अलग जगह। ये एक साथ ही अगर एक बार सबकी एक्सपायरी का सेम डे अगर कर दिया जाए ना, तब भी इतना नुकसान देखने को मिलता। वीकली भी अगर सेम डे कर देते थे, एक ही एक्सपायरी कर देते एक दिन, तब भी चलता। लेकिन अब सरकार यहाँ पर मूड चेंज कर रही है। बैंक निफ्टी की तो मंथली एक्सपायरी कर दी है, एक बार मंथ में होगा। अब ये निफ्टी 50 की और जो भी हैं वीकली एक्सपायरी जिनमें होती है, उनको सबको उठा के महीने वाली कर दी जाएगी और उनका एक दिन ही किया जाएगा। देखिए, नुकसान सिर्फ एक दिन हो तो अच्छी बात है, बस सिर्फ एक दिन। हर वीक में एक बार नुकसान लेने के बाद फिर लत पड़ी हुई है, फिर दोबारा से फिर तिबारा से इसी तरीके से जाना है। तो देखिए, यहाँ पर करोड़ों लोग आते रहते हैं, पैसा अपना नुकसान में गवा के चले जाते हैं, ठीक है। नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रोकर को अच्छा फ़ायदा होता रहता है। तो अगर आप एंजल वन की बात करें या बीएससी के शेयर की बात करते हैं, अगर इनका प्रॉफिट अगर आप उठा के देखोगे, एंजल वन के पर्टिकुलर प्रॉफिट को अगर आप उठा के देखते हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप उठा के देख लीजिए, जीरोधा से पूछ लीजिए, आप अपस्टॉक से पूछ लीजिए, जितने भी ब्रोकर हैं बड़े बड़े, जो टॉप के 4 ब्रोकर हैं, ग्रो की भी बात कर लीजिए,
4 ब्रोकर का आप स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए, इनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होगा वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से होगा। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन पे अगर हिट हो जाए सरकार का, जो रिपोर्ट के थ्रू खबर देखने को मिल रही है कि वीकली एक्सपायरी बंद हो सकती है, तो इनके रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। रेवेन्यू पर असर पड़ने का मतलब प्रॉफिट गिरना। प्रॉफिट गिरना मतलब जो शेयर आसमान छुए हुए हैं वो धरती पे जा सकते हैं। धरती मतलब गिरावट हो सकती है उनके अंदर। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए सकते हैं बीएससी के शेयर की बात करें, एंजल वन की बात करें, ड्रॉप हुआ है इनके 5% की गिरावट देखने को मिली है। वीकली डेरिवेटिव्स के अंदर यहाँ पर स्टॉप देखने को मिल सकता है। ये सरकार का इस तरह का एक्शन देखने को मिला है सरकार का, और ये भी रिपोर्ट के थ्रू खबर देखने को यहाँ पर मिल रही है। किसके थ्रू? रिपोर्ट के थ्रू। आप देख लीजिए स्टॉक मार्केट के अंदर ये शेयर टंबल हुए हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के द्वारा, यहाँ पर आप देखेंगे थर्सडे ऑन रिपोर्ट्स सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटरी लाइक, देखिए यहाँ पर कंसल्टेशन पेपर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ऐसा मानना है। वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बातचीत चलेगी। देखिए अब यहाँ पर कुछ और भी निकाला जा सकता है, और ये निकाला जा सकता है कि भाई अगर आप कॉल पुट में खेलना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए, काम ही खत्म हो जाएगा। 10 लाख रख दो मिनिमम, कि 10 लाख रुपए है आपके पास तो आप खेलोगे, नहीं तो नहीं खेल सकते, ठीक है। या फिर महंगे कर दो उनको, ठीक है। तो महंगे करने से भी पैसा नहीं रहेगा तो नुकसान कम रहेगा। महंगे करने से और होता है अगर आपने पैसा लगा दिया। देखिए महंगा करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक कॉल या एक पुट के अंदर जो शेयर्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, नहीं, वो जो खरीदने वाले हैं आप उसका भाव ही ज़्यादा कर दिया जाए। प्रॉफिट कमाना तो अलग बात हो जाएगी उससे, ठीक है। तो इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, एंजल वन के अंदर, दोनों के अंदर यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेबी कंसीडर कर रही है सेम डे एक्सपायरी अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट के थ्रू खबर देखने को मिल रही है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, जिसको सेबी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लान कर रही है फ्लोट कंसल्टेशन पेपर यहाँ पर ऑन एंडिंग, यहाँ पर देखिए ऑन एंडिंग वीकली फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद इन मंथ। तो यहाँ पर देखिए विद इन ए मंथ, ठीक है, जो मंथ वाला रहेगा वही रहेगा और बाकी का यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आगे 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, कितना लगेगा उसको देखना। अकॉर्डिंग टू द CNBC TV 18th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये खबर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस पर चर्चा पहले से ऑलरेडी सेबी के द्वारा भी सरकार के द्वारा बोल दिया गया है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर अलग से आपको और थोड़ा सा कुछ देखना है, वैसा कुछ देखना है। सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं कि हम अब इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखते हैं डिस्कशन का वे क्या होगा, किस तरीके से रिटेल निवेशक को रोकना है मकसद। तो रोका तो तभी जाएगा, या तो फिर रिटेल निवेशक को बोल ही दिया जाए कि भाई अपनी सैलरी दिखाइए पहले आप। सबसे बढ़िया आसान तरीका, आप सैलरी बोल दो, काम खत्म हो जाएगा। कि जिसकी 50,000 रुपये से कम सैलरी है, 50,000 से कम सैलरी वाले नहीं खेलेंगे, काम खत्म हो गया, सबसे बेस्ट तरीका। या फिर और भी बढ़ा दो, 1 लाख रुपये से कम सैलरी वाला कोई नहीं खेलेगा, सैलरी दिखाओ अपनी। अब वो भी आपकी पक्की नौकरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, पता चला कि 6 महीने तक की आपकी ड्यूटी है, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा आपको क्या हो गया। प्राइवेट में तो पता ही नहीं रहता, 6-6 5-5 साल के अंदर, 3-3 साल के अंदर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। इनकी अगर बात करते हैं तो कभी ये शेयर 250-300 रुपये का होता था IPO के समय के बाद, उसके बाद 4,000 रुपये तक ऊपर गया है, ठीक है। आज 4% की गिरावट है। रीजन आपको बता दिया गया है किस वजह से गिरावट है। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, रेवेन्यू के अंदर भी देखेंगे तो अंतर देखने को आपको मिल रहा है। ये वाला क्वार्टर जो बीता है उतने मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं आए हैं, ठीक है। पिछले 6 महीने की बात करें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन 4 जून के बाद रिजल्ट आने के बाद देखिए 3200 रुपये से लगातार धीरे 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 नीचे ही खिसक रहा है। तो अलर्ट हो जाइए, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके खरीदना शुरू कर दें और 2200 से 1000 रुपये पहुँच जाए, आप कहेंगे अब तो मैं फंस गया, फिर कभी निकल ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट कैप इसका छोटा है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी बढ़िया है, बिजनेस नहीं रुकेगा। लेकिन आप ये देखिए कि इस कंपनी का बिजनेस किस चीज़ से आता है सबसे ज़्यादा, कॉल पुट। अगर वो बंद हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों बात करें BSC लिमिटेड की, इसने तो मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे दिए। बड़ा ऊपर तक शेयर पहुंच गया था, 350 रुपये से आप देख सकते हैं कहाँ तक शेयर पहुंच चुका था। बड़ा पैसा इसने बना के दिया है। 4 शेयर एक साथ कवर किए गए थे, 4 शेयर एक साथ कवर किए गए थे, 6-7 हज़ार रुपये तक पहुंच गया था शेयर ऊपर की साइड में।
4 शेयर एक साथ कवर किए गए थे, जिसमें BSC का शेयर था, IRCTC का शेयर था, ठीक है। इसके अलावा बात करें जुबिलेंट फूड का शेयर था, इसके अलावा HUL का शेयर, बात करें तो यूनो मिंडा था। कौन था? यूनो मिंडा। चारों ने ही बढ़िया पैसा आपको बना के दिया है। एक जुबिलेंट फूड उतना अच्छा नहीं भाग पाया, बाकी के सारे शेयर ने ही पैसा आपको बना के दिया है, ठीक है। तो चारों शेयर बढ़िया भागे हैं। इस शेयर ने, एक शेयर ने ही इतना पैसा बना के दे दिया कि बराबर बराबर 10-10 हज़ार रुपया। यही होता है कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, मान लीजिए 40 ही हज़ार रुपये आपके पास है, 10-10 हज़ार रुपया 4 कंपनी में आपने लगा दिया, ठीक है, तो उनमें से एक कंपनी बढ़िया भाग सकती है, नहीं तो आप फेल हो जाएगा बहुत जगह। क्यों? क्योंकि मान के चले कि अब से 5 साल पहले आपका यस बैंक में पैसा है, ठीक है, आपका ICICI बैंक में पैसा है, HDFC बैंक में पैसा है, 5 या 10 साल पहले आपने लगाया, ठीक है, एक बिल्कुल डूब गया, आज की डेट में 20 रुपये पहुँच गया यस बैंक, ठीक है, 10-10 हज़ार रुपये आपने लगाया था, ठीक है, इनमें आपका डबल हो गया या 2 गुना 3 गुना हो गया, तो 10 हज़ार तो गया, लेकिन बाकी का 10 हज़ार जो लगाया वो 3 गुना हो गया, 10-10 का हज़ार का आपको 33 हज़ार रुपये मिला। तो पैसा गया क्या ओवरऑल मिला के? नहीं। यही इसलिए बोला जाता है कि पोर्टफोलियो बना के काम कीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।